So in today's lecture we will be doing the properties of greatest integer function. और ये properties आगे limits में या उसमें वैसे भी directly question भी आ जाते हैं, समझिएगा. Properties of GIF. GIF means greatest integer function. पहली property आती है कहता greatest integer of x plus n is equals to greatest integer of x plus n where n is integer. बेसिकली इस प्रॉपर्टी का यूज क्या है? अगर मान लो आपसे कोई ये कह रहा हो कि सोल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि n यहाँ पर इंटीजर है तो इट विल बिहेव लाइक दिस. ऐसे हो जाएगा. प्लीज टेल मी. तो x की क्या वैल्यूज आ जाएंगी भाई? प्लीज टेल मी. हाँ जी, 1 से 2. x 1 से 2 आ जाएगा. लेकिन ये प्रॉपर्टी पता है तभी तो लगा पाएंगे ना. ठीक है, तो इसका प्रूफ क्या? बड़ा सिंपल सा एलिमेंट्री सा प्रूफ है, समझिए. हम क्या मान लेते हैं कि जी लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n इज इक्वल्स टू सम इंटीजर m के बराबर मान लो. m कोई भी इंटीजर है. तो आप बताओ x प्लस n की रेंज क्या आ जाएगी? x प्लस n क्या आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू m बट लेस देन m प्लस 1. कह सकता हूं? रिप्लाई करो भाई. यस सर. तो पूरी इनइक्वालिटी में से n सब्ट्रैक्ट कर दो. अब मुझे बताओ n भी इंटीजर है, m भी इंटीजर है, तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा? बताएगा कोई मुझे? इस रेंज के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आ जाएगा? m माइनस n के बराबर आएगा. प्लीज रिप्लाई. यस सर. सो वी कैन राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, n को इधर ले आओ इक्वल्स टू m, और m किसके बराबर था? तो हो गया भाई प्रूफ. आप ही बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर. तो बड़ा एलिमेंट्री सा प्रूफ था, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं. अब अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो कि सोल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 12. इसको सोल्व करना, तो क्या करेंगे भाई? आप ही बताओ कैसे करना चाहिए. हाँ जी, हम पहले क्या करेंगे? इस इनर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे. एक बात मुझे बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज इंटीजर? हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा? यस. यस सर. कोई सोचने वाली बात है इसमें? नहीं है ना. तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है. तो हम क्या करें कि इस वाले पार्ट से क्या हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बनेगा? रिप्लाई करिए. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर. अब या आप एक काम कर सकते हैं, ये सारा पार्ट इस पे पूरे पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, इसको n मान ले तो क्या आएगा? आप बताओ जरा. ये सारे पार्ट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की ब्रैकेट लगी हुई है. हाँ जी, प्लीज रिप्लाई. यस सर. तो इस पूरे को अगर मैं n मान लूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n इक्वल्स टू 12 बन जाएगा. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n कितना आ गया? 12. अब n क्या है? n को सोल्व कर लो भाई. n को सोल्व करोगे तो ये बनेगा. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. यस सर. तो अभी तो इसका शॉर्टकट भी डेवलप कर देंगे यार. तो हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या करें? इसको n मान लेंगे, ये भी तो इंटीजर आएगा. तो इस प्रोसेस को करेंगे तो क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस क्या बचेगा? प्लीज टेल मी बेटा. अब ये इंटीजर है तो बेसिकली क्या आ गया? खुद ही बताना. 4 टाइम्स आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर. रिप्लाई करो. हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी. यस सर. तो 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपका 12 आ गया. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आया?
3 आ गया, तो x किस रेंज में आ जाएगा आप ही बताओ जरा मुझे, 3 to 4 इन एक्सक्लूडिंग 4, ठीक है, बोलो जी। Yes, sir. Yes, sir. तो इस प्रॉपर्टी से अगर ये प्रॉपर्टी हमें पता तो इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप यहाँ देखें कि जितनी टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रखा उतना ही टाइम्स हम लिख रहे हैं। अब अगर मान लो जी क्वेश्चन ये होता कि यार सोल्व इसको करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सॉरी इज इक्वल टू 15, तो क्या बनता, सीधा डायरेक्टली लिख सकता था 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 15। प्लीज टेल मी बेटा, Yes, sir. तो कितना आता, 5 आता। तो यहाँ से आपके पास x की रेंज आ जाती 5 to 6। इज दैट ओके भाई, क्लियर है? Yes, sir. अब कुछ और भी करते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि सोल्व दिस इनइक्वालिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 2 लेस देन 0, इसको सोल्व करना है। अब एक बताओ, -2 इंटीजर है प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 को कैसे लिख लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 लिख लूंगा, रिप्लाई करो। Yes, sir. तो इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 लेस देन 0। तो अब क्या करना चाहिए, चलो एक काम करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं। तो क्या बन जाएगा यार, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 लेस देन 0। क्या इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं, रिप्लाई करो भाई। क्या बनेंगे, y माइनस 1 और y प्लस 2 लेस देन 0। सो वी कैन यूज साइन स्कीम हियर। क्या आएंगे साइन स्कीम से भाई, -2 आएगा और साथ में क्या आएगा, Plus 1। 1. तो यहाँ तो ये प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। तो y की रेंज क्या आ जाएगी, -2 से लेके 1 तक। इज दैट ओके? तो अब यहाँ देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y किसके बराबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 से बड़ा है और 1 से छोटा। तो अब मुझे x की रेंज ढूंढनी है। अब -2 से बड़ा है तो एक बात खुद सोचिए ना यार, आराम से ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मैं मार्क कर रहा हूँ इंटीजर्स को, ये -2 है, ये -1 है, तो यहाँ 0 है, ठीक है, और यहाँ 1 है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका इक्विवेलेंट सॉल्यूशन क्या होगा, ये तो इंटीजर है, तो इंटीजर ग्रेटर देन -2 जस्ट, तो कौन सा आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा ना, प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो मुझे इसका इक्विवेलेंट सॉल्यूशन ये ढूंढना चाहिए। अब 1 से छोटा नेक्स्ट इंटीजर क्या है, 0 है, प्लीज टेल मी। हाँ जी, आर यू गेटिंग दिस भाई, प्लीज टेल मी। Yes. तो x की इन वैल्यूज के लिए So- x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 1, ये सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है? हाँ जी, बोलो भाई, प्लीज रिप्लाई। क्लियर हुआ सबको सॉल्यूशन? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है यार, इसको भी जरा समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल्स टू 3 times of greatest integer of x plus 1 and which is further equals to 4 times of greatest integer of x minus 1 minus 10, then the question is find the value of greatest integer of x plus 2y। कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले तो आप आराम से समझिए। ये जो इक्वेलिटी दे रखी है, पहले इसी को सोल्व करेंगे। इस इक्वेलिटी को मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। 4 बाहर है और -1 इंटीजर, तो कैन वी राइट दिस एज ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। क्लियर है भाई? ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की ब्रैकेट लग गई है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक भाई? Yes, sir. ये +1, यहाँ 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये -4, ये -14 आ जाएगा। रिप्लाई करो। Yes, sir. तो अगर मैं टर्म्स को रीअरेंज करूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आ गया, 15 आ गया। रिप्लाई करो। Yes, sir. तो ये आपका x प्लस 2y का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला, तो क्या आएगा भाई? अब कोई मुझे बता सकता मुझे इसको कैसे लिखना चाहिए? थोड़ा सा दिमाग लगाओ y किसकी टर्म में लिखा हुआ है?
ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, तो y हमेशा इंटीजर आएगा। रिप्लाई करो भाई। Yes, sir. तो y तो हमेशा ही इंटीजर होगा। रिप्लाई करिए। तो क्या मैं Yes, sir. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? प्लीज टेल मी। रिप्लाई करिए भाई जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. रीजन क्या था? बिकॉज y इज इंटीजर। ये हमने कैसे जज किया भाई y इंटीजर? क्योंकि y को हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर की टर्म में लिखा हो, तो हमेशा इसका सॉल्यूशन इंटीजर ही आना है। सम डिफरेंस ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी। तो अब क्या करना चाहिए? अब हमारे पास पहली इक्वेशन से y की वैल्यू आ जाएगी। y किसके बराबर है? 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो 15 है, यहाँ डाल दो यार, तो ये 46 आ जाएगा। क्लियर है वाली बात? हाँ जी। Yes, sir. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2y कितना आ जाएगा भाई? 15 प्लस 46 इंटू 2 कितना बनता है? 92। ये बन जाएगा 107। आंसर आ गया। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. एलिमेंट्री क्वेश्चन था, खाली छोटी छोटी बातें थी जिन पे हमें ध्यान देना था। क्लियर है सबको ये बात? हाँ जी। चलिए एक और क्वेश्चन है, वो भी देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इफ sin x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ t। Find the values of t if the equation has solution in x। तो क्वेश्चन को कोई बता सकता है कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए? स्टार्ट करने के लिए हिंट है sin x, क्योंकि आप sin x की रेंज जानते हैं। जानते हो ना sin x की रेंज भाई? -1 to 1. तो -1 to 1 ये sin x होता है। तो लेकिन sin x किसके बराबर है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 3, ये आ जाएगा। हाँ जी, रिप्लाई करो। Yes, sir. Yes, sir. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 3 -1 और 1 के बीच में है, तो 2t स्क्वायर माइनस 3 किसके बीच में आएगा? जल्दी से बताइए, बोलो भाई, मार्क कर लो। ये है -1, ये है 1। हमें 1 चाहिए ना? 1 तो हमें चाहिए, -1 भी चाहिए हमें। क्या हम -1 के लेफ्ट में जा सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि -1 के लेफ्ट में जाते इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। आर यू गेटिंग दिस भाई? प्लीज टेल मी। Yes, sir. क्या हम 1 के राइट में जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, लेकिन कहाँ तक जा सकते हैं? अप टू 2। लेकिन 2 ले नहीं सकते। समझ में आ गई बात? तो सॉल्यूशन क्या Yes, बना? sir. 2t स्क्वायर माइनस 3 किसके बीच में आएगा? -1 और 2 के बीच में। सॉरी 2 इंक्लूड नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई? तो अब तो सोल्व करना, क्या करेंगे? 3 ऐड कर देंगे यार। और यहाँ आ जाएगा 5, 2t स्क्वायर इंटू, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब मुझे कोई बता सकता है इन 1 लाइन इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? बोलो भाई। जल्दी से बोलिए मुझे। अगर याद करिए, हमने ये इक्वेशन कराई थी, मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। तो हम क्या कह सकते थे? x किसके बीच में लाई करता था? बिलोंग्स टू -b टू -a यूनियन a टू b। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। Yes, sir. अब अगर मान लीजिए मैं आपसे यही बात करूं कि अगर मेरा टी स्क्वायर किसी दो पॉजिटिव वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है, ए और बी मेरी पॉजिटिव वैल्यू है, तो टी को किसके बीच में लाई करना पड़ेगा? -√b टू -√a यूनियन √a टू √b। इज दैट ओके? हाँ जी। तो सॉल्यूशन क्या आएगा? t बिलोंग्स टू -√5/2 -1 की तरफ क्लोज यूनियन 1 क्लोज ओपन इंटरवल √5/2। क्लियर है भाई? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। Yes, sir.
तो यार ये सारी इनइक्वालिटीज़ तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कि भाई कोई ऊपर से कोई चीज़ आई है। अब एक काम करते हैं, कुछ और कंपैरिजन करते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं, समझिए। लेट अस डू द कंपैरिजन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का कंपैरिजन ग्रेटेस्ट इंटीजर -x के साथ करते हैं। माय क्वेश्चन इज greatest integer of x is always equals to minus times of greatest integer of x, माइनस टाइम्स ऑफ, क्या हमेशा होगा? चलो एक काम करते हैं, इस बात के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अगर मैं x को 2 लेता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 कितना आएगा? -2, विच इज सेम एज माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2। क्लियर है ये वाली बात भाई? हाँ जी, Yes, sir. बट अब मैंने यहाँ पर x को क्या लिया है? इंटीजर लिया है। एक काम करते हैं, अब इंटीजर नहीं लेते हैं। सपोज मैं x को ले लेता हूँ 1.3, ले लूँ? तो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.3? प्लीज टेल मी। -2. -2. और माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.3 क्या आएगा? -1। इसका मतलब इक्वलिटी तो नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, बोलो भाई। Yes. तो अब यहाँ आराम से समझिए, तो हमने क्या कंक्लूड किया? हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इज माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर ओनली। तभी होगा ये वाली बात तो। ठीक है जी, ये बात क्लियर हुई? पहले मुझे ये बताइए, प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. ओके, अब मुझे एक चीज और बताइए, आपने यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.3 निकाला -2, ठीक है? अब इस माइनस साइन को मैं इधर ले जाऊं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.3 आ रहा 1। जरा इन दोनों को ऐड करना यार, कितना आ रहा है? -1 आ रहा है या नहीं आ रहा? रिप्लाई करिए। Yes, sir. खाली स्पेसिफिकली इन्हीं वैल्यूज के लिए नहीं है। आप एक काम कर लीजिए, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5.6 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.6, इन दोनों का जरा सम करना। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा भाई? यही आएगा, रिप्लाई करिए। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां से, वी हैव द प्रॉपर्टी दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज -1 if x is not an integer? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. अब एक काम करते हैं, इसका प्रूफ भी दे देते हैं। इंटीजर वाला केस तो ऑब्वियस है, बट फिर भी प्रूफ भी दे देते हैं। ये तो मैंने तुम्हें एक्सपेरिमेंट के तौर पे समझा दिया। समझ में आई बात सारी? हाँ जी, ओके, समझिए। प्रूफ हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, आराम से समझिएगा। मैंने क्या मान लिया कि लेट x बिलोंग्स टू n, दैट इज n इज इंटीजर, x किसी इंटीजर के बराबर, n बिलोंग्स टू, सॉरी नॉट नेचुरल नंबर, इंटीजर है। तो फिर इस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? n आएगा। सही बात है? बोलो भाई। Yes, sir. तो -x किसके बराबर आएगा? -n। तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -n कितना आएगा? -n, जो कि माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ गया। ये तो पहला केस तो हो ही गया प्रूफ। जल्दी बोलिए। हाँ जी, तो अब मुझे केस ये लेना चाहिए कि अगर x आपका इंटीजर नहीं है, और हमने ये मान लिया कि लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू किसी n की, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर को तो n ही आना, इंटीजर ही आना है। अब मुझे बताइए x किसके बीच में लाई करेगा? n से लेके n+1। कोई मुझे बता सकता व्हाई आई हैव पुट स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी? मैंने इक्वलिटी का साइन कहीं क्यों नहीं लगाया? कोई मुझे बता सकता है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी बोलिए भाई, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि आप कितना ध्यान से लेक्चर को देख रहे हो। सर क्योंकि x इंटीजर में बिलोंग नहीं करता। एग्जैक्टली, x इंटीजर नहीं है। अगर मैं कहीं पे भी इक्वलिटी ले लूंगा तो x इंटीजर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये चीज यहाँ समझने वाली बात थी कि अगर ये बात सबको क्लियर हो गई, तो अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। जल्दी बोलिए।
बोलो भाई। अब मुझे बताइए व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स? माइनस एन माइनस वन, यही आएगा, जल्दी बोलो। Yes, sir. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, ये एन किसके बराबर था? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसको इधर ले आओ यार, हो गया प्रूफ, जल्दी बोलिए। क्लियर है सबको? हाँ जी, बोलो भाई। यस सर। ओके, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इस प्रॉपर्टी पे। पहला क्वेश्चन है, कहता सोल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। इसका सॉल्यूशन निकालना है। कोई बताएगा कि व्हाट शुड बी द अप्रोच टू सोल्व दिस? हाँ जी, कैन एनीबडी टेल मी द अप्रोच? हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग दिस? पहला केस, जब x आपका इंटीजर है, अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू, ये माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस हो जाएगा। प्लीज टेल मी। तो 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ जाएगा 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो x क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? रिप्लाई करिए, जल्दी से बोलिए, क्या यही सॉल्यूशन आएगा? रिप्लाई करिए भाई। नहीं, अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। कारण कोई बताएगा ये क्यों गलत है? जल्दी बोलिए। क्योंकि x तो इंटीजर है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ रहा है, तो ये कब पॉसिबल होगा? जब x 0 ही होगा तभी होगा ना। रिप्लाई करिए। यस सर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन छोटा है लेकिन गलतियां बड़ी लेवल की हो सकती है। समझ में आई बात? हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? चलो केस 2 लेते हैं। अगर x हमारा इंटीजर नहीं है, तो x हमारा इंटीजर नहीं है तो आप जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स माइनस 1 हो जाता है जब x इंटीजर नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे। ये बात क्लियर है? रिप्लाई करिए, बोलो जी, क्लियर है ये वाली बात? यस सर। यह आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू माइनस 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आ गया? माइनस 1/2। क्या ये पॉसिबल है क्या? प्लीज टेल मी, इज इट पॉसिबल? रिप्लाई करिए। क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर अदर देन इंटीजर यानी कि कोई फ्रैक्शन आ सकता है क्या? रैशनल नंबर हो सकता है? सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। सो द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 0। इज दैट ओके? क्लियर हुआ सबको? हाँ जी। Yes, sir. तो क्वेश्चन भले ही छोटा हो बट लेकिन हमें उसको बड़ा ध्यान से करना होता है। समझ में आ रही बात? हाँ जी, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। द क्वेश्चन इज फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज। अब कैसे करेंगे एस्टेब्लिश? आप ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स की इंफॉर्मेशन यहाँ सारी लिख लीजिए। ये क्या आता है भाई? माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कब आता है? जब एक्स इंटीजर होता है। अदरवाइज क्या आता है? माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1 अगर एक्स इंटीजर नहीं होता है। अब मुझे ये बताइए, कैन वी हैव दिस केस? ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। अगर x इंटीजर नहीं होगा तो ये सम क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ माइनस 1, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज टोटली absurd। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी बेटा। और अगर x इंटीजर हो जाता है तो ये जो रूट है ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जो कि रूट 0। यानी डोमेन क्या आएगी इसकी? खाली इंटीजर्स आएंगे, और जब इंटीजर आएंगे तो रेंज में तो एक ही एलिमेंट आएगा। क्या आएगा रेंज में? एक ही एलिमेंट, सिंगलटन 0। क्लियर है वाली बात भाई? रिप्लाई करिए, प्लीज डू रिप्लाई। यस सर। Yes, sir.
चलो अब इसी इंफॉर्मेशन को लेके एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। लेट मी सी दैट हाउ यू विल हैंडल दैट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है, समझ में आ रही है ना आपको बात? हाँ जी, Yes, sir. तो थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया कि सोल्व करिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करना है। तो भाई कैसे करेंगे, कोई मुझे बता सकता है? प्लीज टेल मी। ज्यादा दिक्कत है तो साइन एक्स को टी मान लो यार। मुझे बताओ ये कब 0 हो सकता है? व्हेन इट इज 0। ये तो तभी 0 हो सकता है जब टी इंटीजर हो। प्लीज टेल मी बेटा, रिप्लाई करिए। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x इज 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इंटीजर। अब t क्या था? साइन x। साइन x की इंटीग्रल वैल्यूज क्या है? साइन x -1 से 1 के बीच में होता तो साइन x की इंटीग्रल वैल्यूज क्या आएंगी? -1 0 1। बट दे आर इन्फाइनेटली मैनी इंटीग्रल वैल्यूज, हाउ यू विल राइट? अब एक बात बताइए, याद करिए मैंने क्वाड्रेंटल एंगल बताए थे। अगर आप यूनिट सर्कल को ध्यान से देखें, ये यूनिट सर्कल होता था, ये 1,0। आर यू गेटिंग दिस भाई? प्लीज टेल मी। और ये क्या था? 0,1। ये था -1,0। ये था 0, कितना? -1। अब साइन एक्स 0 यहां आएगा तो यहाँ थीटा कितना होगा? 0 होगा या 2π होगा? आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। और अगर साइन थीटा 1 होगा तो यहाँ π/2 होगा। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. अगर साइन थीटा -1 होगा तो 3π/2 या -π/2 होगा। अब अगर ध्यान से देखिए तो विल यू एबल टू राइट ऑल दीज को टर्मिनल एंगल्स? कैन वी राइट दिस 0 एज 0 टाइम्स ऑफ π/2? प्लीज टेल मी। हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। और π/2 को लिख सकते हैं 1 टाइम्स ऑफ π/2। प्लीज टेल मी। हाँ जी, तो ये सारे को टर्मिनल एंगल्स आप कैसे लिख सकते हो बताओगे जरा मुझे? कैन वी राइट दिस एज x इज n π/2? n इज इंटीजर। अब कोई भी इंटीजर ले लीजिए, ये सारी वैल्यू मिलेगी। अगर n को 0 लूंगा तो 0 आएगा, n को 1 लूंगा तो π/2 आएगा, n को 2 लूंगा तो पाई आएगा। और क्योंकि ये भी लेना पड़ेगा, पाई पे भी 0 होता है, ठीक है। n को 3 लूंगा तो 3π/2 आएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग दिस भाई? प्लीज रिप्लाई। क्लियर है वाली बात भाई? Yes, sir. तो अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शन में वो अगर जनरल सॉल्यूशन पूछेगा तो आपको जनरल सॉल्यूशन सारे लिखने पड़ेंगे, तो आप उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर हुआ सबको ये भाई? चलो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट अस सी। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ fx equals to under root of 6 plus 5x minus x square plus under root of greatest integer of x plus greatest integer of minus x। कैसे निकलेगी इसकी डोमेन भाई? इससे पहले वाले की तो डोमेन हम निकाल चुके, इसकी डोमेन क्या थी? z, ठीक है जी। और इसकी कैसे निकालेंगे? 6 plus 5x minus x square must be greater than equal to 0. Are you getting this? Or we can say that x square minus 5x minus 6 is less than equal to 0. So we can write x minus 6, x plus 1 less than equal to 0. So now let us use sign scheme. So we have minus 1 and 6, यहाँ plus, यहाँ minus, यहाँ, तो x कहाँ आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो अब ये जो इंटरवल आया, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? z के साथ। तो कौन से इंटीजर आएंगे भाई डोमेन में, मुझे बताइए जरा। वी हैव -1 0
1 2 3 4 5 6 ये आएंगे, ये आएगी इसकी डोमेन। रिप्लाई करिए भाई। हाँ जी, यस सर। तो यहाँ पे खाली इंटीजर आएंगे इसकी डोमेन में। क्लियर हो गया? हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. अब एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझ लेना। प्रॉपर्टी क्या है? कहता है कि जी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई इज आइदर दिस और दिस। अब यार यहाँ अब बच्चा कैसे समझेगा यार कौन सी कब लगानी है ना? समझ में आ रही बात भाई? प्लीज टेल मी। तो एक काम करते यस हैं, सर। इसको समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि पहले प्रॉपर्टी का प्रूफ तो हो जाएगा बट लेकिन एप्लीकेशन पार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। आर यू गेटिंग दिस भाई? हाँ जी, एक काम करते हैं, पहले इंटीजर लेते हैं। इफ x इज इंटीजर तब तो आएगा ही आएगा। आप अगर 2 + 3 लेंगे तो 5 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 वो भी 5 आएगा। कोई दिक्कत इसमें? यानी तब तो सर्टेन है। एक काम करते हैं, इंटीजर नहीं लेते हैं। मैंने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.3 प्लस आई एम टेकिंग 6.3। चेक करते हैं क्या ये इसके बराबर आएगा। ध्यान से देखना, ये सम करो, कितना आएगा भाई? ये सम 9.6। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 9। क्लियर है यहां तक? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर Yes. क्या आएगा? 3। इसका 6। तो यहां तक भी ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? आ रही कोई प्रॉब्लम भाई? हाँ जी, अब ये काम करते हैं, थोड़ा सा स्लाइड चेंज करते हैं। सी व्हाट इज हैपन। आई एम टेकिंग 3.6 प्लस से 7.5। अब चेक करिए क्या अब इक्वलिटी आएगी? ध्यान से देखना, इसका तो 3 आएगा, इसका 7 आएगा, ये 10 आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस भाई? प्लीज टेल मी। अब ये 7 + 3 10 और प्लस ये कितना बनेगा? 11.1 बन जाएगा भाई। हाँ जी, तो यहां तो नहीं आ रहा। क्या मुझे बता सकते हो इन दोनों एग्जांपल्स में क्या डिफरेंस है? अगर आप पहले वाले केस को देखें, यहां सम ऑफ डेसिमल पार्ट्स लेस देन 1 है। आर यू गेटिंग दिस? ये प्रॉपर्टी से आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए सम ऑफ डेसिमल पार्ट्स, यहाँ पे डेसिमल पार्ट्स क्या है भाई? 0.6 प्लस 0.5, इसका सम मोर देन 1 है। प्लीज टेल मी बेटा, रिप्लाई करिए भाई। यस। तो इस केस में प्रॉपर्टी कौन सी काम आएगी? इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई आएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस 1। अब इसमें +1 ऐड कर दूंगा तो इक्वलिटी आ जाएगी। समझ में आ गया कौन सी प्रॉपर्टी कब इस्तेमाल करनी है? यस सर। अगर सम ऑफ द डेसिमल पार्ट आपका लेस देन 1 है तो तब तो ये इस्तेमाल करेंगे, और सम ऑफ द डेसिमल पार्ट अगर मोर देन 1 है तो देन वी यूज दिस प्रॉपर्टी। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। हाँ जी, यस सर। ओके। छोटा सा प्रूफ है वो भी इसका समझा देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। विल बिगिन विद, हमें ये एस्टेब्लिश करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू आइदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस 1। सो हाउ आई एम स्टार्टिंग इट, हमने मान लिया कि लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x किसी m के बराबर है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y किसी n के बराबर है। ठीक है, यहां तक रिप्लाई करो भाई। तो यहां से x किसके बीच में आएगा?
m और m+1 के बीच में। यहां से y किसके बीच में आएगा, जल्दी बोलिए भाई। अब अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है तो मुझे ये बताइए व्हाट इज x+y। x+y किसके बीच में आएगा, m+n और लेस देन। आर यू गेटिंग दिस, प्लीज टेल मी बेटा, बोलो भाई। अब m और n इंटीजर है, तो अगर इधर m+n है और इधर m+n+2 है तो इधर ये भी आएगा m+n+1। तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज खुल जाती है, या तो ये m+n के बराबर आएगा, और क्या कह सकता हूं मैं, बोलो भाई, दूसरा क्या आ सकता है, m+n+1। प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, आर यू गेटिंग दिस भाई। तो अगर ये होगा तो तब तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, और ये होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस 1। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, Yes, sir. अब यहां से बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी का जन्म होता है, वो भी जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहां से बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज आपके सामने बनने वाली है, ध्यान से समझिएगा। हमने सो फार ये पढ़ा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+y आइदर इट इज इक्वल टू दिस और वी आर राइटिंग दिस वे। अब अगर मान लो मैं इसमें y इक्वल टू x पुट कर दूं तो भाई क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x क्या आएगा, आइदर इट इज 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+1। यही पॉसिबिलिटी है, रिप्लाई करिए। Yes, sir. तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बाय यूजिंग दिस रिजल्ट आई एम गोइंग टू प्रूव वन इंटरेस्टिंग रिजल्ट। द रिजल्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, हम कह रहे हैं कि इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+½ इसके बराबर करना है। केसेस बनेंगे, समझ लेना कैसे बनेंगे। केस 1, हम ऑलरेडी ये चीज मैं बता चुका हूं कि ये दो पॉसिबिलिटी है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x इसके बराबर आ जाए 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के, तो मैं ये केस लेके चल रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x किसी n के बराबर है, ठीक है जी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, मुझे बताइए 2x किसके बराबर आएगा भाई, प्लीज टेल मी, क्योंकि हम इसके बराबर लेके चल रहे हैं इसको 2 टाइम्स ऑफ, तो 2n के बराबर आएगा, रिप्लाई करिए भाई। Yes, sir. तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, 2x किसके बीच में लाई करेगा, 2n एंड लेस देन 2n+1। इज दैट ओके। x किसके बीच में लाई करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड लेस देन n+½ प्लीज डू रिप्लाई, जल्दी बोलिए। Yes, sir. ओके तो हमारे पास ये कंडीशन आ रही। अब मुझे बताइए n+½ कौन से इंटीजर से छोटा होगा, दिस इज ऑलवेज लेस देन n+1, प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. So this is less than n+1. Are you getting this? So now please tell me, अगर यही सारी चीजें हैं हमारे पास, या रादर देन दिस, बल्कि ऐसे समझिए n हमारा ये आ रहा था, अगर पूरे में हाफ ऐड कर दूं तो मैं, इफ आई ऐड हाफ, प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, इसमें मैंने हाफ ऐड कर दिया तो मेरे पास x+½ ये आ जाएगा। तो क्या आ गया बेटा, x+½ ग्रेटर देन इक्वल्स टू n+½ एंड लेस देन n+1। प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी, क्लियर है ये वाली बात सबको, इनइक्वालिटी, जल्दी से देखिए, कोई दिक्कत नहीं।
अब मुझे बताओ कोई यहां से मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ बता सकता है क्या आएगा? ध्यान से बताना, आई एम हाइडिंग वन फैक्ट हियर। अब एक बात बताओ, n तो इंटीजर है लेकिन n प्लस हाफ इंटीजर नहीं है, तो क्या आएगा इसके लेफ्ट में इंटीजर? n ही तो आएगा। प्लीज टेल मी, n आएगा इसका इंटीजर? जल्दी बोलो भाई। यस सर। तो अब यहां वापस आइए, आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x को लिख रखा था 2n। इस 2n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n प्लस n। एक को मैंने लिख लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और एक को लिख लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ। लिख सकता हूँ? जल्दी बोलिए। हाँ जी बोलो भाई, हो गया प्रूव ये वाला पार्ट? यस सर। अभी मैंने कौन सा केस लिया था? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x था। अब मुझे दूसरा केस भी लेना चाहिए यार, इस केस से को भी तो लेना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए ये केस लेता हूं मैं, केस 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x हमारा 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 है। यहां से भी करेंगे। हमने मान लिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमारा n के बराबर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x किसके बराबर आएगा भाई? 2n प्लस 1। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? रिप्लाई करिए भाई जल्दी से। तो 2x किसके बीच में आएगा? 2n प्लस 1। देखो यहाँ से हमारा टारगेट क्या है मुझे ये बताइए। कैन यू टेल मी व्हाट इज माय टारगेट? मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ जनरेट करना है। प्लीज टेल मी। तो पहले हाफ से डिवाइड कर दीजिए। ये बात क्लियर है भाई? रिप्लाई करिए। यस सर। ओके, अब पूरे में हाफ ऐड कर दीजिए, ये n प्लस 1 बन जाएगा। हाँ जी, और ये क्या बन जाएगा? n प्लस 3/2। और n प्लस 3/2 किससे छोटा है? n प्लस 2। तो प्लीज टेल मी व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ? क्या आएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर? n प्लस 1। आएगा या नहीं आएगा भाई? बोलो भाई, क्लियर है ये वाली बात? प्लीज डू रिप्लाई। तो ये आ गया। तो अब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x हमने क्या लिख रखा था? किसके बराबर था? 2n प्लस 1 था ना भाई? इसको लिख लेंगे n प्लस n प्लस 1। ये n किसके बराबर था? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और n प्लस 1 किसके बराबर था? क्लियर है ये वाली बात भाई? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो देखिए हमने इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, तो देखिए अब इस प्रॉपर्टी को जनरलाइज करने का वक्त आ गया है। देखिए हमने क्या पढ़ा है और उसको कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से समझिएगा। हमने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, अगर आप 2x लिख रहे हैं तो किसके बराबर आ रहा है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ। अब अगर मान लीजिए इसी प्रॉपर्टी में मैंने ये लिख रखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, और अब अगर मैं y को 2x से रिप्लेस करूं तो क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x बनेगा। क्या बनेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। और क्या बनेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस 1। अब मैं यहां से फिर केसेस मुझे बनाने पड़ेंगे। क्या केसेस बनेंगे भाई? बताना जरा मुझे। या तो क्या बनेगा? ये बनेगा, या फिर क्या बनेगा? ये बनेगा। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। तो इस तरीके से हमारे केसेस बनेंगे। बट इन शॉर्ट सिमिलरली यहां से भी मुझे केस बनाने पड़ेंगे। यहां से भी तो केस बनेंगे। हाँ जी बेटा, यहां से भी 2 केस बनेंगे। या फिर मेरे पास ये केस बनेगा। बट ये दोनों केस सेम है। सो बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x के 3 केस बनेंगे। एक तो 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x,
दूसरा क्या बनेगा 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, और दूसरा क्या बनेगा। अब याद करने के तरीके बता देता हूं आपको, क्या करना है आराम से समझना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x को कैसे लिखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस, याद करने का तरीका बता रहा हूं, ये 1/3 इधर आ जाएगा x प्लस 1/3, फिर 2/3 इधर आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस भाई, क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Clear. तो इन जर्नल अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोई n इंटीजर है, ऐसे लिख रहे हो n इज नेचुरल नंबर रादर देन दिस, तो कितने हिस्से बनेंगे, x लिखोगे प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n लिखोगे प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/n लिखोगे। कहाँ तक जाओगे कोई जरा मुझे बताएगा, आप ही बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n माइनस 1/n एंड दिस इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx। आप चेक कर सकते हो, अगर मान लीजिए आप n को 2 लेते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x कहाँ तक जाएगा। अब यहाँ पर अगर n को 2 रखोगे तो कितना आएगा, आप बताओ जरा, 1/2 तक ही आएगा। हाँ जी बेटा, अगर आप n को 3 रखोगे तो कहाँ तक जाओगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x इज, यू कैन राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, आर यू गेटिंग दिस भाई, प्लीज टेल मी। अगर आप n को 4 रखोगे तो क्या आएगा भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस कितना आएगा नेक्स्ट 1/4, देन कितना आएगा भाई 2/4, देन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/4। आर यू गेटिंग दिस, प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी, Yes, sir. तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो हम कर क्या रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में फिर वो सारे फ्रैक्शन ऐड कर रहे हैं कि जिनका सम 1 आ जाए। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ 3 है तो उसके 2 पार्टीशन बन रहे हैं, 4 है तो इसके यहाँ पे 3 पार्टीशन बन रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस भाई, प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा। Yes, sir. अब अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो इस पे देखिए क्वेश्चन है सोल्व दिस, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/3 इक्वल्स टू -6। इसको सोल्व करना है, कैसे करेंगे भाई, अब तो प्रॉपर्टी पता है तो किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, प्लीज रिप्लाई। 3x का, -6 आ जाएगा, तो 3x किसके बीच में लाई करेगा, -6 -5। क्लियर है ये वाली बात भाई, तो x किसके बीच में आ जाएगा, -2 -5/3, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको, रिप्लाई करिए भाई जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. आई होप ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई। कोई डाउट हुआ है इसमें भाई, बताइए। No, sir. तो बेसिकली जो मैंने आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी बताई थी, ये इससे ये वाली जो हमने यहाँ प्रूफ दिया था आपको, ये वाली प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी यही रिस्पॉन्सिबल है बाकी प्रॉपर्टीज को जनरेट करने के लिए। आपको समझ में आ गया, इसी से केस बना के, अब चाहो तो किसी का भी इनसे केस बना के प्रूफ कर सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज दैट कि ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे इसको मेमोरी में रखना है, ठीक है। सो आई एम स्टॉपिंग हियर, मैं इनके स्क्रीनशॉट दिलवा रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर ए वाइल।